हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी हूँ। आज फर्स्ट वीडियो है केमिस्ट्री का। तो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि घटना चक्र से है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तब लाइक कर दीजिएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोजियर को। किसे? लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक तथा न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, परमाणु पदार्थ का वह लघुतम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक की संरचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण, नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉन की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि का उपयोग होते हैं। तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है ना, ये सही नहीं है, इसलिए आंसर वो होगा। परिभाषा के अनुसार विद्युत रूप से उदासीन होता है परमाणु, क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन एवं विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित ऋणावेशित के बराबर होते हैं। परमाणु में समग्र आवेश शून्य होता है। नेक्स्ट है, आणविक संरचना के बारे में निम्न में कौन से सही है? इसका राइट ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा फोटोन। कौन सा हो जाएगा? फोटोन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये खोजे थे रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। रदरफोर्ड एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें विद्युत उदासीन कण निकलते हैं। इन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उसमें संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। शून्य द्रव्यता, आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण और पूर्णांक प्रचक्रण। इसका एक्सप्लेनेशन सीधा देखते हैं। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूलकण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं। इसका प्रचक्रण हाफ होता है। न्यूट्रिनो
न्यूट्रिनो ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इनकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हैड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश होता है। फोनोन ध्वनि के लघुतम कण है। दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फोनोन पाया जाता है। इसमें मूलभूत कण कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्वार्क। हमारे आसपास सभी पदार्थ मूलभूत कणों से बने हुए हैं। ये कण दो मूल प्रकारों में पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क एवं लेप्टॉन कहते हैं। नेक्स्ट है बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो ये हो जाएगा हिग्स बोसोन। क्या हो जाए, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। हिग्स बोसोन इनमें सभी जाना जाता है तो गॉड कण के नाम से। गॉड पार्टिकल है किसका है, तो यह जो हिग्स बोसोन। नेक्स्ट है निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है, यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती। यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उपलब्ध करने में मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इस ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। द्रव्यमान वह भौतिक गुण है जिसमें इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उन परमाणविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी तथ्य को समझने के लिए हिग्स बोसोन कण की खोज का महत्व है। निम्न में से कौन सा कण आवेशित रहित है, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अवपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, तो न्यूट्रिनो पे। एक न्यूट्रिनो एक उपपरमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम के परमाणु के नाभिक के। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो ये हो जाएगा बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धन आवेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफबाउ सिद्धांत के द्वारा। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऑफबाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जा पर आधारित है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्ष के त्रिविमीय आकृति को तथा
स्पिन क्वांटम संख्या एस कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होगी वो हो जाएगी 38। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं समस्थानिक। एक ही तत्वीय परमाणु संख्या जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनमें नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्न में समन्यूट्रॉन समूह है तो हो जाएगा C614 N15 O16। नेक्स्ट है, ऊपर 6 है नीचे 14 लिखा है तो मतलब इसका मतलब है इतना में न्यूट्रॉन की संख्या तो 14 - 6 यानी कि 8 होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का तो इसका होगा नीचे वाला 15 और ऊपर 7 है तो इसका भी 8 है और 16 में तो इसका मतलब है परमाणु संख्या निकालना है। न्यूट्रॉन की संख्या तो द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला होता है द्रव्यमान संख्या, ऊपर में होता है प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी का पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध स्कंदन। इसका राइट आंसर केवल 3 होगा, ऑप्शन बी। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध का अस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना आदि कागज चलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कथन एक उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आयनिक गति और द्रुत हो जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर। दोनों सही है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी तीव्र होती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है तो ये हो जाएगा ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट है,
पेस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।